मैंने कहा था तुम्हें कि आज सूर्योदय होने तक तुम्हारे जीवन का अस्त होगा। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। जैसे हम जीवन को आनंद से अपनाते हैं, वैसे ही मृत्यु को गले लगा लेना चाहिए। राधा, क्या कह रही हो? ऐसा सोचना भी मत। महाराज, ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? वो तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। सैनिकों, पकड़ लो इस बालक को। बरसाने तक हमारा संदेश पहुंचाने के लिए इस बालक की हमें आवश्यकता पड़ेगी। पकड़ो, बंद कर दो इस कन्या का। अब तुम्हारा अंत निश्चित है राधा। कोई अंतिम इच्छा है? बस एक अंतिम बार अपने प्रेम का नाम ले लूं, कृष्ण। बाहर के कृष्ण को नहीं राधा, अपने भीतर के कृष्ण को पुकारो। अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो राधा। कृष्ण कृष्ण भूकंप कैसे आ गया? भागो, इन बचा लो अपने प्राण। चलो चलो। अक्रूर, पकड़ो उन दोनों को।
नहीं मार सकते महाराज कंस। कदाचित आप भूल रहे हैं महाराज, आपने स्वयं हमें चुनौती दी थी। यदि बरसाना का कोई योद्धा हमें बचा ले जाएगा तो आप हमें क्षमा कर देंगे और पूरे 1 वर्ष के कर्ज से हमें मुक्त कर देंगे। तो वो योद्धा मैं हूं महाराज। मैंने स्वयं को बचा लिया, अब आप अपना वचन निभाइए। अपने अदम्य साहस और चतुराई से तुमने मुझे चकित कर दिया। सच में तुम राधा रानी कराने योग्य हो। तुमने अपने आप को नहीं, पूरे बरसाने को बचाया है। इसीलिए मैं महाबली कंस, मैं अपने वचन का पालन करते हुए तुम्हें जीवन दान देता हूं। और साथ में ही इस होली से अगली होली तक का कर मैं बरसाने को कर मुक्त करता हूं। रुकिए राधा रानी, तुम यहां से ऐसे नहीं जाओगे। तुम एक सच्ची योद्धा और मुखिया हो, जिसने निर्भीक होकर महाबली कंस का सामना किया और विजय प्राप्त की। इसीलिए सम्मान स्वरूप मान सम्मान के साथ एक रानी की भांति तुम यहां से जाओगी। ताकि बरसाने की लोग भी देखें, राधा रानी ही ऐसी योद्धा है जो अपनी चतुराई और बल से महाबली कंस को परास्त कर पाई है। आइए राधा रानी। अब ये कौन सा नया खेल है महाराज? खेल वही है, धाव नया है। मैं राधा को मार नहीं सकता, कदाचित अभी उसका समय नहीं आया, किंतु मैं राधा कृष्ण को अलग कर ही सकता हूं। राधा बरसाने जाएगी इसी विचार में कि उसने महाबली कंस को पराजित कर दिया, और ये विचार राधा के मन में अहंकार के बीज को रोपेगा, जिसे तुम सी चुके हैं। राधा का यह अहंकार जब अपने चरम पर होगा तो इस महाविकार से ग्रस्त राधा कृष्ण जैसे साधारण ग्वाले को स्वयं ही छोड़ देगी। संसार में अहंकार से बड़ा कोई विकार नहीं, और जब इस विकार से मेली होगी राधा, कृष्ण कभी दूर नहीं कर पाएगा ये महाबाधा। अहंकार का क्या, कैसे? जीवन यात्रा, ये जीवन यात्रा है दाव। पड़ाव भी होंगे, बाधाएं भी आएंगी, एक और नया युद्ध, एक और नए विकार से संग्राम होगा। और इस बार ये यात्रा अत्यंत कठिन होने वाली है, क्योंकि अहंकार से मुक्ति सरल नहीं है। अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है दाव।
और अब इस नए अध्याय में जो कुछ भी होगा अत्यंत कठिन होगा, अत्यंत कष्टदायी होगा था। आगे बढ़ो गांव वालों। प्रश्न केवल राधा की सुरक्षा का ही नहीं, बरसाने के मान का भी है। उस कंस को भी तो पता चले कि हम ग्वालों की शक्ति किसी से कम नहीं है। चलो। ये ढोल का स्वर, ये कहां से आ रहा है? कान्हा, ये सब क्या है? आनंद में ही तो ढोल बजाए जाते हैं बाबा। होली का त्योहार आने वाला है और आज बरसाने पर आनंद और हर्ष के रंगों की बौछार हुई है। सुनो सुनो सुनो, यहाँ उपस्थित सभी सुनो। हमारे बरसाना की रानी महाबली कंस के कारावास से मुक्त होकर विजय प्राप्त कर हमारी राधा पुनः लौट आई है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मथुरा चलो। मैं तुम्हारे साथ मथुरा नहीं आऊंगा राधा। बरसाना की रानी हमारी राधा रानी महाबली कंस को परास्त कर लौटी है। महास्वागत किया जाए। होली के इस महोत्सव को आरंभ करने का इससे शुभ अवसर और क्या हो सकता है। इस वर्ष की होली आरंभ हो। होली है। राधा रानी की, कंस विजेता राधा रानी की, बरसाना को बचाने वाली राधा रानी की,
कहाँ है? वो तुम्हारे बाबा के पास है। माँ, राधा, तू ठीक है ना राधा? नारायण की कृपा है कि तू सुरक्षित लौट आई। पता है, मैं कितनी भयभीत हो गई थी। बाबा, माँ, बाबा का स्वास्थ्य कैसा है? वैद्य जी कह रहे थे कि स्वस्थ हो रहे हैं, और जब इन्हें ज्ञात होगा कि इनकी पुत्री ने इनका मान कितना बढ़ा दिया है, तो पल भर में स्वस्थ हो जाएंगे राधा। राधा रानी की जय! 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 आप सभी का स्वागत है। हमारी राधा रानी अब लौट आई, किंतु हम सब में उत्सुकता है। उत्सुकता है जानने के लिए कि कैसे हमारी राधा रानी ने महाबली कंस को पराजित कर दिया। आपको एक और बात बता दूं, हमारी राधा रानी के साथ कोई और भी वहां प्रस्तुत था, और वो है हमारे वीर पुरुष, महान योद्धा अयन जी। आपसे निवेदन है, हमें बताइए ना, कैसे राधा रानी ने आपके प्राणों की रक्षा की। सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि कुछ भी बोलने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जी, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। हमारी राधा रानी और ये समस्त बरसाना का सेवक जब कंस के दरबार में उसके समक्ष प्रस्तुत हुए, तो सभा में उपस्थित सारे गांव के मुखिया हाथ पर हाथ धरे मौन रहकर कंस का अन्याय सहन कर रहे थे। और तब राधा रानी ने अपने शौर्य, अपने अनंत धैर्य और साहस का परिचय देते हुए कंस के अन्याय का विरोध किया। ये तो गलत बात है, पूर्णतः अनुचित है। आप तो पूरी बात बता ही नहीं रहे, क्यों? आपको तो बताना चाहिए ना, कंस जी का विरोध करने के लिए राधा को किसने उकसाया? मौन क्यों हो रहा था? इस अन्याय के विरुद्ध तुम्हें ही कुछ कहना होगा। किसी ने नहीं कृष्ण। ये निर्णय पूर्णतः हमारी राधा रानी का ही था। वो अपने गांव, अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय को सहन नहीं कर सके। अच्छा, ऐसी बात है। बाबा, अब आप शीघ्र ही अपनी मूर्छा से उठ जाइए। आंखें खोलिए और देखिए, ऐसे मैंने आपके मान को गिरने नहीं दी। जो विश्वास आपने मुझे राधा रानी बनाकर दिखाया था, मैं उस पे पूर्णतः खड़ी उतरी हूँ। आज
सबकी आंखों में मेरे लिए सम्मान है, आदर है, किंतु वो मैं आपकी आंखों में देखना चाहती हूँ बाबा। उठिए बाबा, आंखें खोलिए बाबा। बाबा उठिए। राधा, बाबा मुझे कल है तुझ पर। आज राधा रानी के कारण हमारे अयन जी जीवित हैं। हम सबको ये भी बताइए ना, कैसे शस्त्र विद्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता होती है। कैसे आप जैसे महान योद्धा को राधा ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से बचा लिया। कैसे राधा ने आप जैसे योद्धा की रक्षा की, बताइए ना। जब अपनी रक्षा के लिए बुलाया था तो आया नहीं, और यहाँ पर मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहा है। ये कृष्ण जब महाराज कंस ने अपनी 100% कर विधि की बात रखी तो बरसाना पर आने वाले सभी संकटों का मुझे विचार आया। मैं बरसाना की मुखिया और ये अन्याय सह नहीं सकती, इसलिए महाराज कंस के विरुद्ध मैंने आपत्ति जताई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मुझे कारावास में डाल दिया। कारावास में पूरी रात सूर्य उदय होने के साथ अपने अंत का विचार कर मैं यही सोचती रही कि बरसाना से कोई आएगा और मेरे प्राण बचाएगा, किंतु नहीं, कोई नहीं आया। अगले दिन जब महाराज कंस के सामने मुझे प्रस्तुत किया गया, उनकी तलवार के सामने होते हुए भी मैं भयभीत नहीं थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति जगाकर अपनी मृत्यु को स्वीकारा। कदाचित ये देख स्वयं धरती माँ ने भी मेरी सहायता की। फिर अचानक वहां एक भूकंप आया, ऐसा भूकंप जिसमें महाराज अपना संतुलन खो गए। मैंने केवल अपनी ही नहीं, अयन की भी बेड़ियां खोली और वहां से निकल गई। महल के बाहर महाराज कंस अपने सैनिकों के साथ हमारा पीछा कर रहे थे, किंतु मैं वहीं खड़ी, कायरों की भांति वहां से भागी नहीं, वहीं खड़ी रही और निडर होकर महाराज कंस को उनके दिए गए वचनों का स्मरण करवाया। आपने स्वयं हमें चुनौती दी थी, यदि बरसाना का कोई योद्धा हमें बचा ले जाएगा तो आप हमें क्षमा कर देंगे और पूरे 1 वर्ष के कर्ज से हमें मुक्त कर देंगे। और बस फिर क्या था, महाराज कंस से मेरा शौर्य और मेरी निर्भीकता देख बरसाना को पूरे 1 वर्ष के लिए कर मुक्त कर दिया। तो बोलो राधा रानी की।
और हाँ, आप सबको देने के लिए एक और शुभ समाचार है। आपके मुखिया मेरे बाबा का स्वास्थ्य पहले से अच्छा है। बस नारायण चाहें तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। राधा रानी जी, होली का पर्व अशुभता पर शुभता के विजय का प्रतीक ही होता है। अब बरसाना में इतना शुभ हो चुका है तो मेरे विचार से इस वर्ष की ये होली बड़ी धूमधाम से मना लेनी चाहिए। क्या विचार है आप सबके? हाँ हाँ राधा रानी, होली तो अवश्य खेली जानी चाहिए। होली अवश्य मनाई जाएगी। उत्तम। तो सबसे पहले खेलेंगे हमारी प्रिय राधा रानी के स्वागत में फूलों की होली। जिस प्रकार होली के रंग इतने सुंदर होते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार फूल भी तो सौंदर्य और प्रेम के प्रतीक अपनी सुगंध से समस्त संसार को सुगंधित करते हैं। यदि इन फूलों को श्रृंगार स्वरूप पहन लो तो सुंदरता बढ़ा जाती है। तो इन्हीं फूलों के साथ समस्त संसार को सुगंधित करते हुए सबसे पहले हम खेलेंगे पहली बार फूलों की होली। तो बोलो होली है, होली है, होली है। मैं तुम्हारा मंतव्य भली भांति समझ रही हूँ कृष्ण, किंतु स्मरण रहे, जब तुम कठिन समय में मेरे साथ नहीं थे तो मैं उत्सव के समय तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं ये होली तुम्हारे साथ कदापि नहीं बनाऊंगी। राधे, तुम मेरे साथ होली अवश्य खेलो। देख होली खेलने चलते। सब समझ रही हूं मैं, तुम यहाँ किसने और क्यों भेजा। जाओ और जाकर बोल दो कि प्रयास भी ना करो। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। राधा तो तुमसे अत्यंत क्रोधित है का, तो वो तो तुम्हारे साथ होली खेलने वाली नहीं है। राधा अवश्य खेलेगी ना। आज के पश्चात समस्त संसार फूलों की होली खेलेगा, इस कारण से कि कभी राधा कृष्ण ने पहली बार फूलों की होली खेली। तो केवल मैं ही नहीं, ये समस्त संसार इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा, राधा की प्रतीक्षा कर रहा। तो राधा को तो आना होगा अपने कृष्ण के साथ होली खेलने, और वो आएंगे। तो अब तुम क्या करने वाले? अब कुछ ऐसा करूंगा जो समस्त ब्रह्मांड स्मरण रखेगा।
ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारा कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है। आओ राधे। मैं होली खेल नहीं सकती, किंतु देख तो सकती हूँ। आओ न राधे, केवल तुम और तुम ही हो जो मेरे साथ फूलों की होली खेल सकती हो। तुम्हारे अतिरिक्त ये अधिकार किसी और को नहीं। देखो कृष्ण, रुक जाओ। मैं मुखिया हूँ बरसाना की, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। मैंने कहा। अच्छा, मैंने कहा ना, रुक जाओ। मैंने कहा ना, मैं होली नहीं खेलूंगी। क्या तुम होली नहीं खेलोगी? नहीं। मैं तो खेल सकता हूँ। मैंने कहा ना नहीं। आज होली है राधे। आज ना तुम मुखिया हो, आज ना मैं प्रजा। तो आज होली के अवसर पर बुरा ना मानना राधा, क्योंकि होली है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ राधा। कान्हा के कान्हा के कान्हा के गिरधर के गिरधर के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। जमुना के तट वंशी वट निकट झूमे वृंदावन सारा रे। कान्हा के गिरधर के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे।
गोप गोपी गो गगन गुलाल, बिगड़े हैं राग रस रंग, घेरत है होरी नंदलाल, निगरे हैं नित नई तरंग। हे चोरी चोरी जोरा जोरी गोरी तोरी कोरी कोरी चुनरी पे शाम, रंग किसने डारा रे। कान्हा के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी, बहे राधा की धारा रे।